दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ परीक्षा यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। इसमें हम खनिज, नगर, परिवहन और संचार के साधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले खनिज से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, रुकवा झील क्षेत्र जो तंजानिया में है किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क या सोना? तो सही उत्तर है कोयला। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए रुकवा झील क्षेत्र जो तंजानिया में है आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की प्राप्ति होती है। इसमें इमराल्ड, मून स्टोन, एक्वामेरीन, एमेथिस्ट, रूबी और टोपोज प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में कुछ कोयला खनन के भी कार्य हुए हैं। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? ऑप्शन है चीन, भारत, ब्राजील और फ्रांस। तो सही उत्तर है चीन। दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया है तो उस समय विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश चीन था, लेकिन वर्तमान में वर्ष 2020 में जो शीर्ष लौह अयस्क उत्पादक देश हैं उसमें आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर, चीन दूसरे पर, ब्राज़ील तीसरे, भारत चौथे और रूस 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो जब ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों तो उस समय यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक प्रमुख देशों में रूस, यूक्रेन और स्वीडन थे। और देखिए यूरोप के लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख देशों में फ्रांस शामिल नहीं था। तो फ्रांस शामिल नहीं है वर्तमान में। जो यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देश हैं पहले स्थान पर रूस, दूसरे पर यूक्रेन और स्वीडन हैं। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देश और लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्रों का मिलान करना है। कजाकिस्तान कारागांडा सही सुमेलित है। यूक्रेन का क्रिवाय राग ये भी सही है। जर्मनी का नारमंडी ये आपका सही नहीं है क्योंकि नारमंडी क्षेत्र ये फ्रांस का है। फ्रांस का पिरीनीज ये सही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। आप देख सकते हैं कजाकिस्तान में कारागांडा लौह उत्पादन क्षेत्र, क्रिवाय राग यूक्रेन में, नारमंडी फ्रांस में और पिरीनीज लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली गलत है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी सही है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस गलत है। सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए लॉरेन औद्योगिक प्रदेश दोस्तों ये फ्रांस में है, रूर जर्मनी का है, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश ये जर्मनी में है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर लॉरेन जो है ये लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, फ्रांस में है। मिडलैंड आप देखिए यूनाइटेड किंगडम में है। किरूना आपका स्वीडन में है जहाँ से उच्च कोटि का लौह अयस्क प्राप्त होता है। और कोस्ताने कजाकिस्तान में है। तो 4, 3, 1 और 2 मिलान करते हैं। 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो उत्तर है लौह अयस्क भंडार के लिए। दोस्तों आप जान लीजिए उत्तर अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अपलेशियन क्षेत्र कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए उत्तरी अमेरिका के इस बृहद झील में प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है आपको बताना है। सीमेंट और कागज़, फिल्म उद्योग, खाद्य और रसायन, इस्पात और इंजीनियरिंग।
तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इस्पात और इंजीनियरिंग। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश या ग्रेट लेक रीजन में कोयला और लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग सर्वाधिक विकसित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ से विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार के जो हैं ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या विश्व में कहाँ पर सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? तो ऑप्शन है आपके वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान में या इराक में। तो सही उत्तर वेनेजुएला। दोस्तों, आप जान लीजिए बीपी स्टैटिक्स रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2019 के अंत तक कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार वेनेजुएला में 48 बिलियन टन हैं। सऊदी अरब में 40.9 बिलियन टन के भंडार के साथ दूसरे स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? इराक, ईरान, सऊदी अरब या लेबनान? तो सही उत्तर है सऊदी अरब। दोस्तों, वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जबकि पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, जो कि विश्व में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद रूस और कनाडा हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और भारत? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, देखिए वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन जो 2020 के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया विश्व बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष पर है, दूसरे पर गिनी और तीसरे पर चीन है। भारत बॉक्साइट उत्पादन में 6वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, केन्या और तंजानिया? तो सही उत्तर हो जाएगा जाम्बिया। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अफ्रीकी महाद्वीप में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जब ये प्रश्न पूछा गया था तो जाम्बिया था, लेकिन 2020 के आंकड़ों के अनुसार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी DR कांगो दोस्तों अफ्रीकी महाद्वीप का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिक्विक माटा जो कि चिली में है, ये किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आपको बताना है तांबा, लौह, चांदी या मैग्नीज? तो सही उत्तर है चिक्विक माटा तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि चिली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में नहीं है? कोयला, लौह अयस्क, हीरा या यूरेनियम? तो सही उत्तर यूरेनियम। दोस्तों, जब ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था तो यूरेनियम सही था, लेकिन आप देख लीजिए जो वर्तमान के आंकड़े हैं यहाँ पर देखिए कि वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार 2019 में रूस में 4,86,000 टन यूरेनियम है। ये विश्व के कुल भंडार का 8% है। रूस में कोयला विश्व के भंडार का 15.1%, लौह अयस्क का कुल भंडार विश्व के भंडार का 16.47% और सर्वाधिक हीरा जो है यहाँ पर 61.11% है विश्व का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है, दूसरे स्थान पर बोत्सवाना, तीसरे पर कनाडा है। तो यहाँ पर देखिए 2020 के आंकड़ों के अनुसार रूस, बोत्सवाना और कनाडा ये हीरा उत्पादन के शीर्ष देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोलीविया टीन सही है, और देखिए ब्राज़ील लौह अयस्क ये भी सही है। मैक्सिको चांदी ये भी सही है। पेरू शोरा, तो सही उत्तर हो जाएगा सोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये चारों ही विकल्प आपके सही हैं। आप देखिए कि दोस्तों वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2022 के अनुसार देखिए टिन के भंडारण और उत्पादन दोनों में बोलीविया का 6ठा स्थान है। ब्राज़ील लौह अयस्क के भंडारण में दूसरा, उत्पादन की दृष्टि से तीसरा। मैक्सिको चांदी उत्पादन में अग्रणी है। इसके अलावा शोरा जो है भंडारण में पेरू प्रमुख स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोलीविया टिन
तो सही है। ब्राज़ील लौह अयस्क ये भी सही है। मेक्सिको चांदी सही है और पेरू नाइट्रेट या शोरा सही है। तो ये सभी विकल्प आपके सही उत्तर हैं, इसलिए दोस्तों इसमें कोई भी विकल्प आपका गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, मेक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है किस धातु का? तो सही उत्तर है चांदी का। दोस्तों मेक्सिको चांदी उत्पादन में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। चाड, तो दोस्तों चाड जो है वो पेट्रोलियम के मामले में। नाइजर आप देखिए यूरेनियम। रवांडा, तो रवांडा आपका जो है ये कहवा या कॉफ़ी उत्पादन में और बेनिन कपास उत्पादन में। तो 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों, चाड जो है पेट्रोलियम उत्पादन में, नाइजर यूरेनियम, रवांडा कहवा या कॉफ़ी और बेनिन कपास उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। खनिज के बाद आइए नगर और उद्योगों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो यहाँ पर केंद्र और उद्योगों का सुमेलन करना है। नागोया ये सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। सलेम ये लौह इस्पात उद्योग के लिए। लॉस एंजिलस हवाई जहाज के लिए और अबादान तेल शोधनशाला के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। यहाँ पर मिलान करिए, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है आपको बताना है। अंशन लोहा इस्पात सही है। डेट्रायट ऑटोमोबाइल ये भी सही है। चेलियाब्रिंस्क पोत निर्माण, तो चेलियाब्रिंस्क ये पोत निर्माण नहीं बल्कि धातु और मशीनरी के लिए। मिलान रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रमुख जो शहर और उनका उद्योग, अनसन चीन में है लौह इस्पात उद्योग के लिए। डेट्रायट संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर वाहन उद्योग के लिए। हवाना क्यूबा में है सिगार उद्योग के लिए। नागोया जापान में सूती वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल के लिए। चेलियाब्रिंस्क रूस में है, ये धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए। मिलान इटली का शहर है, रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मास्को रूस में है, धातु रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए। ओसाका जापान में सूती वस्त्र उद्योग। शेफील्ड इंग्लैंड में है, कटलरी उद्योग। वेनिस इटली में ये कांच निर्माण उद्योग। ग्लासगो पोत निर्माण उद्योग और ओटावा कनाडा में है, ये कागज निर्माण उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ह्यूस्टन टेक्सास में सही है। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में सही है। न्यू ऑरलियंस ल्यूजियान सही है और कैमडेन फ्लोरिडा ये आपका सही नहीं है। दोस्तों कैमडेन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित एक काउंटी है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम। तो सही उत्तर चीन। दोस्तों यूएनओ के खाद्य और कृषि संगठन के 2012 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक ऊन उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम थे। दोस्तों वर्तमान में FAO के 2021 के आंकड़ों के अनुसार ऊन उत्पादन में चीन प्रथम स्थान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में कौन जर्मनी से संबंधित है। सेंट पीटर्सबर्ग, वूपरताल, ब्रेडफोर्ड या प्रेटो। तो सही उत्तर ऑप्शन बी वूपरताल। दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग रूस में, वूपरताल ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र जर्मनी में, ब्रेडफोर्ड यूके में और प्रेटो इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फूटलूज उद्योग का उदाहरण है। तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर और एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। फूटलूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका हिंदी अर्थ है स्थान स्वतंत्र उद्योग।
इसके सबसे अच्छे उदाहरण हीरा और कंप्यूटर चिप्स उद्योग हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? चीन, भारत, जापान या यूनाइटेड किंगडम? तो सही उत्तर है जापान में। दोस्तों आप जान लीजिए कि जापान में लोहे और कोयले के बृहत्तम भंडार की कमी पाई जाती है, इसलिए विश्व के कई देशों से उच्च कोटि का लौह, खनिज और कोक कोयला आयात करता है और आधुनिकतम तकनीक के साथ यातायात खर्च कम करने के लिए बृहदाकार जहाज़ों को उपयोग में लाता है। यहाँ अधिकांशतः कारखाने बंदरगाहों या अन्य समुद्र तटीय नगरों में स्थित हैं, जहाँ इस्पात का अधिकांश बाजार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, सही है। जापान का उत्तरी क्योशु क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सही है। पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है, तो ये सही है। तो चारों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों आप जान लीजिए, ओसाका जापान को सूती वस्त्र उत्पादन के लिए पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान के लोहा इस्पात उद्योग केंद्र प्रायः दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। इसमें टोक्यो, योकोहामा क्षेत्र, ओसाका, कोबे, हेमेजी क्षेत्र प्रमुख हैं और पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण का प्रमुख स्थान रखता है, जबकि जापान के उत्तरी क्योशु क्षेत्र में फुकुओका, कीता क्योशु, नागासाकी आदि स्थानों पर ऑटोमोबाइल, केमिकल, सेमीकंडक्टर आदि भारी उद्योग केंद्रित हैं। पूर्वी एशिया में जलयान निर्माण उद्योग में दक्षिण कोरिया का अग्रणी स्थान है, इसलिए सभी विकल्प आपके सही हैं। आइए परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कथन और कारण से है। इसमें देखिए, आपको बताना है कि संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, बिल्कुल सही है। कारण है कि ये संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, तो सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग जो उत्तर अमेरिका और यूरोप के दो बृहद विकसित औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है, विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। पत्तन और बंदरगाह से संबंधित प्रश्नों में देखिए, पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? बुसान, रॉटरडम, सिंगापुर या संघाई? तो सही उत्तर है संघाई। दोस्तों आप जान लीजिए, लदान मात्रा के आधार पर सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई था जब ये प्रश्न 2010 में पूछा गया था, लेकिन वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के 2020 के आंकड़ों के अनुसार कंटेनर क्षमता के आधार पर संघाई प्रथम स्थान पर है अभी तक। सिंगापुर दूसरे पर, निंगबो साउझान जो चीन का है ये तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। दोस्तों देखिए, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से जो है, जब ये प्रश्न पूछा गया था 2010 में, तो विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश उत्तर कोरिया था, लेकिन वर्तमान में आप देख लीजिए कि चीन पहले स्थान पर है, दूसरे पर दक्षिण कोरिया और तीसरे पर जापान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पंजाब या सिंध? तो सही उत्तर है बलूचिस्तान में। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के सुदूर दक्षिणी पश्चिमी भाग में बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ग्रैंड बैंक स्थित है। दोस्तों आप जान लीजिए कि ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है और ये महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण और उत्पादन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, देखिए पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर या फिर दक्षिणी हिंद महासागर। तो सही उत्तर है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। दोस्तों
दोस्तों ये जान लीजिए कि बरमूडा त्रिभुज उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व का बृहत्तम मदिरा उत्पादक देश कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके फ्रांस, इटली, स्पेन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही उत्तर है इटली, और वर्तमान में भी इटली का स्थान सर्वोच्च है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाइन एंड वाइन के अनुसार वर्ष 2014 में विश्व का बृहत्तम मदिरा उत्पादक देश फ्रांस था। 2021 के अंतिम आंकड़ों में इटली जो है ये शीर्ष राज्य है, शीर्ष देश है। उसके बाद फ्रांस, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? अल्जीरिया, चीन, इंडोनेशिया और यूएई। तो सही उत्तर है चीन। दोस्तों ओपेक जो है ये तेल निर्यातक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इंडोनेशिया में 2016 में इसकी सदस्यता त्याग दी। इस संगठन के सदस्यों में अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेनिश डेनमार्क की भाषा है, बिल्कुल सही। डच नीदरलैंड की, सही है। मंदारिन चीन की और बहासा थाईलैंड, ये आपका सुमेलित नहीं है। बहासा दोस्तों ये इंडोनेशिया में बोली जाने वाली भाषा है। तो याद रखिएगा, डेनिश डेनमार्क की, डच नीदरलैंड की, मंदारिन चीन की और बहासा इंडोनेशिया की भाषा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।